स्थानीय लोग और प्रशासन की टीम 11 लोगों के शवों को निकाल चुकी है। नाव में 40 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें बड़े से लेकर बच्चे और महिलाएं तक शामिल हैं। इस संबंध में सूचना मिलने के बाद से ही जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही अब लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौके पर मौजूद कुछ लोगों का कहना था कि नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। नदी में एकाएक तेज सी लहर उठी और अचानक नाव पलट गई। जानकारों का कहना है कि चंबल में इस तरह के हादसे होते रहते हैं। दरअसल चंबल की सतह और पानी दोनों पर धार की रफ्तार तेज होती है। अगर कोई नाविक दक्ष नहीं है या नाव पर लोग क्षमता से ज्यादा सवार हैं तो इस तरह के हादसे संभव हैं। अगर इस समय की बात की जाए, मौजूदा हालात की बात की जाए, तो चंबल में पानी का स्तर बरसात की अपेक्षा कम है। लिहाजा ऐसा लगता है कि नाव पर जरूरत से ज्यादा लोग सवार थे। ऐसा भी हो सकता है कि नाव को मोड़ने के क्रम में यह हादसा पेश आया होगा। वहीं जी मीडिया से बातचीत में एसपी शरद चौधरी ने कहा कि 14 लोगों को स्थानीय लोगों ने ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, जबकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल लगातार जारी है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से यह हादसा हुआ, उसके बाद वहां पर हड़कंप मचा। दूसरी तस्वीर जहां रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी चलाया जा रहा है। तो दो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण। आप देख सकते हैं मौके पर सैकड़ों की संख्या में वहां पर ग्रामीण भी जुट गए हैं। पहली जो तस्वीर है वो आप देखिए कैसे नाव अचानक पलट गई, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। हालांकि वहां पर कुछ लोग मौजूद थे। स्थानीय लोगों के मौजूद होने की वजह से तकरीबन 14 लोगों को स्थानीय लोगों ने ही सुरक्षित निकाल लिया, जबकि 11 लोगों के शवों को अब तक निकाला जा चुका है। हमारे सहयोगी हिमांशु मित्तल कोटा से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, उनका रुख करते हैं। हिमांशु, रेस्क्यू ऑपरेशन में 11 शवों को निकाला जा चुका है। सवाल ये भी है कि इतना बड़ा हादसा हो गया क्योंकि जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जो शुरुआती जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि जरूरत से ज्यादा लोग सवार थे, तो जब इस तरह के नाव वहां पर चलाए जाते थे, क्या प्रशासन का किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं था? क्या वहां पर कभी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया कि इस तरह यहां पर लोग आवाजाही करते हैं तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है? कहीं ना कहीं जो है लापरवाही की वजह से आज इतने लोगों की जान चली गई। अभिनव, देखिए, जी राजस्थान सुबह से ही इस घटनाक्रम से जुड़ी हर खबर को दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। लगातार हमने तमाम प्रशासनिक अधिकारी, चाहे जिला कलेक्टर हो, चाहे ग्रामीण एसपी हो, तमाम जनप्रतिनिधियों से बातचीत कराने की कोशिश की। हर तस्वीर को सबसे पहले दिखाने की कोशिश की। मेरे साथ में फिलहाल विधायक रामनारायण मीणा है, लेकिन उनसे बात करने से पहले हम रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें दिखाएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है, क्योंकि जैसा कि सुबह से लगातार हम अपडेट कर रहे हैं कि 45 से 50 लोग नाव के अंदर सवार थे। ज्यादातर लोग खुद ब खुद निकल करके आ गए। इसके बाद में आपको बताएं कि जो नाव के अंदर अच्छे तैराक थे, उन लोगों ने भी बहुत हद तक बड़े पैमाने पर लोगों को निकाला, लेकिन 14 लोग लापता थे। उनमें से 11 लोगों की डेड बॉडी अब तक रिकवर कर ली गई है। लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम यहां पर मौके पर तैनात है। लगातार जो आप ये वोट्स देख सकते हैं, जिनके जरिए ये वो पूरा एरिया जहां पर ये घटनाक्रम घटा था, और फिलहाल लगातार ये पूरा जो सर्कुलेटिंग एरिया है, जहां पर आप कैमरे की नजर से देख पा रहे हैं, इस पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस घटनाक्रम को एक इस एंगल से भी मैं समझाना चाहूंगा कि ये कोटा जिले का इलाका है, बीच में चंबल नदी और दूसरी तरफ वो जो जहां पर आप देख सकते हैं चंबल नदी का मुहाना, दूसरा तट बूंदी जिला है। वहीं पर कमलेश्वर महादेव, जहां पर दर्शन करने के लिए ये तमाम लोग जा रहे थे। और वो नाव की तस्वीर भी मेरे कैमरामैन जूम करके दिखाए। जिस तरह की जो नाव है, जो आप कैमरे की नजर से देख पा रहे हैं, इसी नाव के अंदर सभी लोग सवार थे जो दुर्घटनाग्रस्त हुई। अब सीधा बात करते हैं विधायक रामनारायण मीणा, जो मौके पर पहुंचे हैं और जी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव है। विधायक साहब, बहुत दुखद घटनाक्रम है, निश्चित तौर पर आप यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी रही, इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि समय रहते अगर रोक लिया जाता तो शायद यह घटना नहीं होती और आज इतने लोगों की जान नहीं जाती। देखिए, पूरे प्रदेश के लिए बहुत दुखद घटना है और दुर्भाग्य है कि नावें चल रही है, इसके बारे में निचली स्तर के कर्मचारियों, पटवारी हो या मास्टर हो, अध्यापकों की जिम्मेदारी बनती है कि प्रशासन को सूचना देते हैं, और सूचना देते तो शायद आज ये घटना नहीं होती। फिर भी जिस प्रकार से घटना हुई है वो हम इसलिए चिंतित हैं। जिनको भी हादसे में मृत्यु हुई है, 1 लाख रुपए का चूँकि सिस्टम है राजस्थान में, वो दिया जाएगा। बाकी मैंने मुख्यमंत्री जी संपर्क में हूँ,
वो प्रशासनिक स्तर पे कुछ निर्णय लेंगे तो उसको भी हम लागू करवाएंगे। सर, इसमें अभी आप पुलिस अधिकारियों से, जिला प्रशासन से भी बातचीत कर रहे थे, कोई कार्रवाई की भी बात की जा रही है, कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की भी बात की जा रही है, जिनकी कहीं ना कहीं लापरवाही से पूरा की पूरा हादसा घट करके आया है। देखिए, क्रिमिनल एक्ट हुआ है, नाव बिना लाइसेंस के नहीं चलती, लेकिन चल रही थी, वो चल रही जब तो हादसा हुआ जी। बिना लाइसेंस के नहीं चलना चाहिए था, उनको देना चाहिए था। और फिर पुरानी नाव थी, आजकल नाव की मरम्मत का कोई संसाधन नहीं है पहले की तरह, आजकल बड़े भी नहीं होते हैं गांव में, तो लाइसेंस भी नहीं था। और फिर जीवन रक्षक जो संसाधन होने चाहिए थे वो भी नाव में नहीं थे। यदि जीवन रक्षक संसाधन होते तो शायद 14 की जगह कम हादसा हो पाता। तो इसके बारे में चूंकि क्रिमिनल एक्ट हुआ, हिमांशु विधायक जी से एक सवाल पूछिए कि इनके कार्यकाल में अगर कोई ऐसी व्यवस्था की गई होती जहां लोग आसानी से इस पार से उस पार जा सकते, विकास कार्य अगर कराए गए होते, तो लोग मजबूरन नाव पर इस तरह से सवार होकर मौत को दावत नहीं देते। तो कहीं ना कहीं विफलता जो है स्थानीय नेताओं की भी है कि चुनाव में वादे भले ही होते हैं, लेकिन जमीन पर जो जरूरी है, लोगों की जरूरत की चीजें हैं, उनसे वो महरूम है। विधायक साहब, स्टूडियो से एक सवाल है आपके लिए कि अगर समय रहते ऐसी कोई व्यवस्था की जाती कि लोगों को मजबूरन नाव में ना जाना पड़े, उनके लिए व्यापक वैकल्पिक कोई दूसरी व्यवस्था होती या वो पुलिया के जरिए जा पाते, क्योंकि चुनाव के टाइम पर तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव निकल जाने के बाद में, जीत हासिल करने के बाद में इस तरह की घटनाएं होती हैं और 1 दर्जन लोगों की जान चली जाती है ऐसे हादसों में। अगर कोई पुलिया जैसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था होती तो ऐसे नाव का हादसा हादसाग्रस्त नहीं होती और 1 दर्जन लोगों की जान नहीं जाती। सर देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले श्योपुर से यहाँ तक कोई पुलिया नहीं थी। हमने मध्य प्रदेश से बात करके खातौली में पुलिया सेंक्शन करवाए, बहुत जल्दी काम उसका स्टार्ट हो जाएगा। गेता माखीदा जब मैं सांसद था, मैंने उसका सर्वे प्रारंभ करवाया था और वो बन के तैयार हो गई है। जरेल की पुलिया का DPR में हम बनवा रहे हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा संकट और दुखदायी बात यह है कि दिल्ली से हमारे कागजात नहीं निकले पर्यावरण मंत्रालय से। ये क्रोकोडाइल पार्क में आता है, घड़ियाल सेंचुरी में आता है। दिल्ली हमारे हर काम को रोक रही है। क्यों रोक रही है, कौन श्रेय लेना चाहता है, जबकि यहाँ के सांसद आज 4थे नंबर के व्यक्ति, उनको कोशिश करना चाहिए। मैं उनसे संपर्क में भी हूँ, नहीं तो फिर मैं जाकर के करेंगे। सर, एक बहुत बड़ा सवाल ये कि ये नाव जो दुर्घटनाग्रस्त हुई अवैध थी, लेकिन जो हमारे पास में जानकारी है, इस इलाके में कई जगह ऐसी है जहां पर इस तरह की 7-8 नाव लगातार चलती हैं, इस इलाके से उस इलाके को जाती हैं, इसी तरह से भर करके जाती हैं, जिनके अंदर दर्जनों लोग बैठते हैं, 40 से 50 लोग बैठते हैं, बाइक्स उनके अंदर होती है, इवन ट्रैक्टर तक उनके अंदर वो लोग ले जाते हैं। तो अब आप देखिए कि ये सब कुछ तो आज से का इंतजार हो रहा था और आज हादसा हो गया। ये बरसों से चल रहा है। यहाँ गाड़ियाँ भी उसमें आती है, जीपें भी नाव में आती है, ये पुरानी बात है। लेकिन आदमी को अपनी सुविधा के खातिर जीवन को दाव पे नहीं लगाना चाहिए। यहाँ जीवन दाव पे लगा है, अपनी सुविधा देखी है, ये ठीक नहीं था। दूसरी बात, जिसके पास नाव थी उसको लिमिट में सवारियाँ बिठाना चाहिए था, ये उससे त्रुटि हुई है। हो सकता है उसके दिमाग में हो कि मैं इसको ले जाऊँगा, इस तरह की घटना होती रहती हो, उसी वजह से नुकसान हुआ है और बहुत बड़ा हादसा है। हम सब दुखी हैं, चिंतित हैं। देखिए, पूरा प्रशासन है। और मुझे कहा, सबसे पहले मैं जयपुर था, वहाँ मैंने पहले संसाधन जुटाए, सारे इंतजाम किया, सब अफसरों को कहा। इवन डिविजनल कमिश्नर कम जगह आता है, यहाँ डिविजनल कमिश्नर भी मौजूद है, पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है और मुख्यमंत्री कार्यालय से पूरी तरह से। सर, एक अंतिम सवाल ये कि सभी जो मृतक हैं उनके लिए फिलहाल 1 लाख के मुआवजे की घोषणा की गई है। इस मुआवजे को बढ़ाया जाए, उसको लेकर के आपकी तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं और क्या अगला आपका कदम होगा, क्योंकि सीएम की तरफ से 1 लाख के मुआवजे का ऐलान हुआ है, आपका क्या कोशिश होगी? देखिए, सारा काम सीएम का है स्टेट में, और बहुत सी जगह तो ये भी नहीं। ठीक है हिमांशु, तो मुआवजे का ऐलान कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि इस तरह की जो स्थितियां थी, पटवारी समेत तमाम जो निचले अधिकारी, उन्हें सूचना देना चाहिए था और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो, ये आश्वस्त अगर करती है प्रशासन तो ये बड़ी